Hello students, I am Shai Alam. In this video, we will study the poem Fire and Ice composed by Robert Frost. The present poem is highly symbolical poem. ये कविता एक प्रतीकात्मक कविता है. In this poem, the poet discusses how the world will end. इस कविता में कवि इस बात पर डिस्कस करते हैं कि इस संसार का अंत कैसे होगा. इस पोयम के बारे में एक इंसिडेंट जुड़ी हुई है. ये पोयम सन 1920 ईस्वी में छपी थी एक मैगजीन में, और सन 1919 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मुलाकात हैरलो शैपली नाम के एक एस्ट्रोनॉमर से हुई थी. हैरलो शैपली खुद इस बात को बताते हैं कि जब सन 1920 ईस्वी में उन्होंने मैगज़ीन में इस कविता को देखा तो उन्हें वो इंसिडेंट याद आ गई थी कि किस तरह से सन 1919 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की उनसे मुलाकात हुई और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उनसे पूछा कि अगर इस संसार का अंत होने लगे तो इस संसार का अंत कैसे होगा. तो इस पर हैरो शैपली ने एक साइंटिफिक एटीट्यूड, जो उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक नज़रिया था, उसको उनके सामने प्रस्तुत किया कि इस संसार का अंत या तो आग से होगा, अर्थात इस दुनिया में टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि उस टेम्परेचर में ह्यूमन बीइंग्स को या किसी भी दूसरी स्पेसीज़ को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा. या अगर इस संसार का अंत आग से नहीं होता है, गर्मी से नहीं होता है, तो फिर इस संसार का अंत जो है वो बर्फ़ से होगा. दुनिया में बर्फ़ जम जाएगी और टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा कि उस लो टेम्परेचर में किसी को भी सरवाइव करना, किसी को भी अपने अस्तित्व को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा. तो इसी इंसिडेंट पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को लिखा था. इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट सभी इंसानों को जागरूक कर देना चाहते हैं कि हम सभी इंसानों को अपने कुकृत्यों से, जो हमारे गलत कार्य हैं, उनसे हमें बाज आना चाहिए, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, अन्यथा एक दिन ये संसार ख़त्म हो जाएगा. तो इस पोएम का जो टाइटल है फायर एंड आइस, यहाँ पर ये दोनों शब्द जो हैं ये सिंबॉलिक हैं, ये प्रतीकात्मक हैं. यहाँ पर फायर जो है, इससे कवि का तात्पर्य है इंसानी इच्छाओं से, जो बर्निंग डिज़ायर्स होती हैं, डिज़ायर ऑफ लस्ट होती है, डिज़ायर ऑफ ग्रीड होती है. तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि इंसानी इच्छाएं अगर ऐसे ही बढ़ती रहीं तो ये बढ़ती हुई इच्छाएं एक दिन संसार को विनाश की तरफ ले जाएंगी. और दूसरी तरफ आइस इज़ ए सिंबल ऑफ हेटर्ड. बर्फ़ जो है ये नफ़रत का प्रतीक है. कवि कहते हैं कि हम एक दूसरे को नफ़रत करते हैं, एक दूसरे का बुरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, एक दूसरे के यानी दूसरे का बुरा हो जाए इस बारे में हम प्रयास करते रहते हैं, सोचते रहते हैं. तो अगर इंसानों की आपस में एक दूसरे को नफ़रत करने की प्रवृत्ति अगर ये ऐसे ही बढ़ती चली गई तो ये प्रवृत्ति एक दिन इस संसार के अंत का कारण बन जाएगी. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी द पोएम फायर एंड आइस. सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. सम से कुछ कहते हैं, अर्थात कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड मीन्स ये संसार, विल एंड मीन्स ख़त्म होगा, इन फायर आग में. कुछ लोगों का कहना है कि ये संसार आग में ख़त्म होगा, अर्थात आग जो है इस संसार के डिस्ट्रक्शन का, इस संसार की बर्बादी का, इस संसार के खात्मे का कारण बनेगी. सम से, लेकिन कुछ कहते हैं इन आइस, कुछ कहते हैं कि इस संसार की बर्बादी का कारण बर्फ बनेगी.
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर संसार किस तरह से ख़त्म होगा, किस तरह से अपने एंड पर पहुँचेगा, अपने अंत पर पहुँचेगा, इसमें संसार जो है वो दो ओपिनियंस में बटा हुआ है। एक ग्रुप का ये मानना है कि इस संसार का खात्मा जो है वो आग से होगा, और एक ग्रुप का ये कहना है कि इस संसार का खात्मा बर्फ से होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फायर से यहाँ पर कवि का मतलब है हमारी जो इच्छाएं हैं। तो कवि कहते हैं कि कुछ लोगों का तो ये मानना है कि इंसान की जो बर्निंग डिज़ायर्स हैं, जो बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, जो उसका बढ़ता हुआ लालच है, जो उसकी लस्ट है, ये इस संसार के पतन का, इस संसार के विनाश का कारण बनेंगी। इन इच्छाओं से ये संसार अपनी समाप्ति पर पहुंचेगा। जबकि दूसरा ग्रुप ये कहता है कि संसार जो है हमारी बढ़ती हुई नफ़रतों की वजह से अपनी समाप्ति पर पहुंचेगा, या संसार का समाप्ति हमारी बढ़ती हुई नफ़रतों की वजह से होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड और डिज़ायर। अब आगे लेखक कहते हैं फ्रॉम वॉट, जो कुछ, आई हैव टेस्टेड, मैंने स्वाद चखा है, और डिज़ायर, इच्छाओं का, यानी जो कुछ भी मैंने इच्छाओं का स्वाद चखा है या जो इच्छाओं को मैंने महसूस किया है, उन इच्छाओं के हिसाब से आई होल्ड विद, मैं होल्ड विद मीन्स सहमत हूँ, दोज मीन्स उन लोगों से, हु फेवर फायर, जो आग का अनुमोदन करते हैं, या जो ये कहते हैं कि इस संसार की समाप्ति आग से होगी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो कुछ मैंने इच्छाओं के स्वाद को चखा है, या जैसे मैंने संसार में बढ़ती हुई इच्छाओं को देखा है, तो उस हिसाब से मैं उन लोगों का समर्थन करूंगा जो इस संसार की समाप्ति के लिए आग को जिम्मेदार मानते हैं। अर्थात बढ़ती हुई इच्छाओं को जो इस संसार की समाप्ति के लिए जिम्मेदार मानते हैं, मैं उन लोगों का अनुमोदन करूंगा, उन लोगों से मैं सहमत हूं। बट लेकिन, इफ मीन्स यदि, इट मीन्स यह है, यहाँ पे इट का मतलब है संसार, हैड टू पेरिश, पेरिश मीन्स बर्बाद होना पड़े, ट्वाइस मीन्स दो बार, अगर इस संसार को दो बार बर्बाद होना पड़ा या दो बार ख़त्म होना पड़ा, आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं नफ़रत के बारे में भी पर्याप्त रूप से जानता हूँ, अर्थात मुझे नफ़रत के बारे में भी ज्ञात है। टू से, और मैं कहना चाहूँगा दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, की इस बर्बादी के लिए, आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, आइस मिस बर्फ, इज मिस है, ऑल्सो मिस भी, ग्रेट मिस ज़ोरदार। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संसार की बर्बादी के लिए बर्फ़ भी ज़ोरदार है, एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब है यहाँ पर पर्याप्त, और बर्फ़ भी संसार की बर्बादी के लिए पर्याप्त होगी। अर्थात कवि कहते हैं कि अगर इस संसार को दो बार नष्ट होना पड़े, दो बार ख़त्म होना पड़े, तो मैं आइस को भी जानता हूँ, या मैं नफ़रत को भी जानता हूँ। अर्थात मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइस यहाँ पर जो है वो नफ़रत का सिंबल है, तो नफ़रत भी इस संसार में पर्याप्त रूप से फैली हुई है, तो ये नफ़रत भी इस संसार को बर्बाद करने के लिए ज़ोरदार है, और इस संसार को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होगी। तो इस पोयम के माध्यम से कवि हम ह्यूमन बींग्स को, हम इंसानों को जागरूक कर देना चाहते हैं कि अगर हमने अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं और इस बढ़ती हुई नफ़रत पर कंट्रोल नहीं किया, अगर हमने इन्हें अपने नियंत्रण में न रखा, तो ये दोनों चीज़ें जो कि एक डिस्ट्रक्टिव पावर हैं, जो विध्वंसात्मक ताकतें हैं, जो संसार को बर्बाद, जो किसी भी चीज़ को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं, तो ये दोनों चीज़ें, हमारी इच्छाएं और हमारी एक दूसरे के प्रति नफ़रत, ये इस संसार को एक दिन बर्बाद कर देंगी। इसलिए सभी इंसानों को समझदार होने की ज़रूरत है, उन्हें इन नफ़रतों को छोड़ना पड़ेगा, और उन्हें जो अपनी ये डिज़ायर्स हैं, जो लालच की इच्छाएं हैं, जो वासना की इच्छाएं हैं, जो लस्ट है हमारे अंदर, उन सबको हमें त्यागना पड़ेगा। थैंक्स।